वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूँ आपके सामने हर उस रहस्य को खोलने के लिए जो जुड़ा है उस महाकुंभ से, आज जो सारी दुनिया में एक आश्चर्य का विषय बना हुआ है। 40 करोड़ की आबादी के आने की संभावना एक राष्ट्र के बराबर, जितने में एक राष्ट्र हो सकता है या कई 2 4 6 राष्ट्र हो जाएंगे, उतनी आबादी विदाउट एनी इनविटेशन, इनको यहाँ तक प्रयाग तक आने के लिए कोई इनवाइट नहीं करता। विदाउट एनी इनविटेशन जो लोग यहाँ एकत्र हो रहे हैं, वो लोग यहाँ एकत्र होकर क्या करेंगे? देखो, अधिकांश लोग श्रद्धावश एकत्र होते हैं। जीवन के 2 मार्ग हैं, एक भक्ति मार्ग यानी श्रद्धा से जुड़ा और दूसरा ज्ञान मार्ग। भारतीय सनातन धर्म एक विशुद्ध विज्ञान है जिसको धर्म से इसलिए जोड़ दिया गया ताकि हम उसको श्रद्धापूर्वक भी कर सकें, हमें दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त हों। तो आज हम चर्चा करेंगे ज्ञान मार्ग की। इस शो में हम लगातार चर्चा करेंगे ज्ञान मार्ग की। 144 साल बाद ये जो संयोग बन रहा है, इस संयोग में जो लोग प्रयाग में एकत्र हो रहे हैं वो प्रयाग आकर क्या करें, और जो लोग प्रयाग नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अपने घर पर ही क्या करें कि उन्हें प्रयाग पहुंचने के समान पुण्य की प्राप्ति हो जाए। प्रयाग के बारे में बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें से एक ग्रंथ है त्रिस्थली सेतु। इसे प्रयाग पर बड़ा ऑथेंटिक ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ की रचना नारायण भट्ट जी ने की थी। नारायण भट्ट जी का जन्म ईस्वी सन 1531 में मदुरई, दक्षिण भारत के मदुरई में एक तैलंग ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तैलंग ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में ये वृंदावन चले आए और यहाँ आपने श्री चैतन्य महाप्रभु के मठ में जाकर कृष्णदास ब्रह्मचारी जी को अपना गुरु बनाया और उनसे शिक्षा दीक्षा ली। नारायण भट्ट जी ने 50 से ज़्यादा ऑथेंटिक संस्कृत ग्रंथ लिखे हैं और उन संस्कृत ग्रंथों के आधार पर आज भी हमारी चीज़ें तय होती हैं। त्रिस्थली सेतु के पृष्ठ 8 पर नारायण भट्ट जी लिखते हैं कि प्रयाग ओम शब्द से बना है। आ, उ और मा, इन तीनों को वो क्रमशः सरस्वती, यमुना और गंगा नदियों से जोड़ते हैं। वो ये भी बताते हैं कि सरस्वती के जल को प्रद्युम्न, यमुना के जल को अनिरुद्ध और गंगा के जल को संकर्षण नाम दिए गए हैं। ये नाम श्री हरि के नामों की तरह पूज्य हैं। तो अब प्रश्न ये है, ये जो नाम तक दे दिए गए, ये संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तो इन नामों का अर्थ क्या है? वहां हम क्या पाने जा रहे हैं? इन नामों से हम कुछ कर भी पाएंगे क्या? इन नामों से हम बहुत कुछ कर पाएंगे। इन नामों से ही हम गंगा, यमुना और सरस्वती की उस अमृत में डुबकी लगा पाएंगे, भले ही यहां आकर या वहां बैठकर। अब बहुत से लोग तो वहां पहुंच गए, उस अमृत तक पहुंच गए। देखो, बार बार लिखा है कि इस भक्ति को जानकर करना चाहिए, इस सूत्र को जानकर पढ़ना चाहिए। जानकर मतलब यू शुड नो अबाउट द वेयर अबाउट, उसकी जो वैज्ञानिकता है उसको जानकर करना चाहिए। अब यहाँ एक दूसरा सिरा पकड़ता हूं। गंगोत्री से गंगा जल चला, वो जल बह रहा है, हवा से टकरा रहा है। अभी अगर आपके हाथ पर कुछ ऐसे धीरे धीरे हो, कुछ देर बाद ये हाथ गुनगुना हो जाएगा। क्यों? देयर इज पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। ये जो गंगोत्री से आया हुआ जल है, लगातार ये आकाश, ये वायु के साथ इसका घर्षण हो रहा है और एक पाइजो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। और ये पाइजो इलेक्ट्रिसिटी एक समूह बना रही है, एक आवरण बना रही है, जिस आवरण में एक सर्टेन टाइम में स्नान करके आप अपने आवरण को शुद्ध कर सकते हैं। उसको भी थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं। हमारे शरीर में भी एक आवरण है। What we take is food, food is static energy, और जो हमें काम करने के लिए चाहिए वो है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। तो
तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में फूड कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। इस दौरान एटम टूट जाता है। हमारे इस शरीर में, प्रत्येक शरीर में लाखों परमाणु बम सदा होते रहते हैं। जब एटम टूटता है तो उसके फ्री आयंस, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमारी 72,000 नाड़ियों से होकर बाहर आकर हमारी ऑरा यानी हमारे प्रभामंडल का निर्माण करते हैं। ये वो ऑरा है जिसमें हमारे रिग्रेट्स भी रहते हैं, हमारे अफसोस भी रहते हैं, उन चीज़ों का जिन्हें हमें रिग्रेट है, जिनका हम प्रायश्चित हमें करना चाहिए। देखो हमारे शास्त्र में तो प्रायश्चित का विधान है और धर्मशास्त्रों में प्रायश्चित के विधान नहीं है, जिनका हमें प्रायश्चित करना चाहिए। तो वो रिग्रेट्स जो हैं वो कैसे ख़त्म हो सकते हैं, उसके लिए हमारे विद्वानों ने ढूंढा। मकरे च दिवानाथे, मकर राशि में दिवानाथ यानी सूर्यदेव हों, वृषे च बृहस्पति और वृष राशि में बृहस्पति हों, प्रयागे वै कुंभ योगौ, माघे मासे विधु क्षय। विधु बने चंद्रमा, जब चंद्रमा का क्षय हो जाए, अमावस्या के दिन चंद्रमा बलहीन हो जाता है, यानी माघ के महीने की अमावस्या के दिन जब बृहस्पति वृषभ राशि में हो और सूर्यदेव मकर राशि में आ चुके हो, तो ये एक साइंटिफिकली एलेबोरेटेड, साइंटिफिकली फिक्स्ड टाइम पर डुबकी लगाने से ही ये काम बनता है। अब क्या ये केवल प्रयाग में भी होता? नहीं, ये और जगहों पर भी होता है, यानी उज्जैन में भी होता है, हरिद्वार में भी होता है, नासिक में भी होता है, मतलब गोदावरी नदी में भी ऐसा होता है, और जगहों पर भी पाया गया है। अब इसको समुद्र मंथन की कहानी से जोड़कर आपने सुना होगा कि समुद्र मंथन था और अमृत निकला, उसमें तमाम चीज़ें निकली, अमृत भी निकला। अमृत वो इंद्र के पुत्र जयंत जी उसको लेके चल दिए, 4 जगह उन्होंने उसको रखा, या एक एक बूंद अमृत गिरा, उन्हीं जगहों पे हम कुंभ मनाते। ऐसी कथा आप लगातार सुनते चले आ रहे हैं। वो अमृत क्या है? व्हाट इज दैट अमृत? उसी अमृत की चर्चा हम कर रहे हैं। ये वो पाइजो इलेक्ट्रिसिटी है जो हम एक सुनिश्चित टाइम पर एक निश्चित क्वांटम के वाटर एटम से क्रिएट होती है, और उसमें डुबकी लगाकर हम अपने रिग्रेट्स को, अपने पास्ट को, अपने पापों को खो देते हैं, उनका क्षरण कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बात कह सका। मैं इसको फिर से बार बार दोहराता रहूँगा, और मेरा ये वादा है कि अगले पूरे कुंभ पर मैं आपको ये बताता रहूँगा कि किस दिन क्या करने से आपको क्या लाभ होगा, किस क्षण में क्या करें कि आप कुंभ में स्नान के समान आनंद प्राप्त करें, अपने पापों का क्षरण कर लें। देयर शुड बी नो रिग्रेट्स इन योर लाइफ। समस्त प्रायश्चित संपन्न हो जाए और आप एक सुगम, सुंदर, आनंदवर्धक जीवन का सुख प्राप्त कर सकें। तो मकर संक्रांति के क्रम में, अच्छा चलो पहले मकर संक्रांति को ले लेते हैं, जैसे मकर संक्रांति की चर्चा हो रही है। तो मकर संक्रांति में अनेक ग्रंथों में क्या कहा गया, फिर एक बार फिर याद दिला दूं। हमने अभी आपको ये बताया था कि गंगा जी, सरस्वती जी के जल को प्रद्युम्न कहते हैं, यमुना जी के जल को अनिरुद्ध कहते हैं, और गंगा जी के जल को संकर्षण कहते हैं। किस पुस्तक के पृष्ठार्थ से सब हमने आपको बताया। इन चीज़ों को ध्यान रखिए और आगे चलिए बात कर लेते हैं मकर संक्रांति की। महाभारत के आदि पर्व में लिखा है कि संक्रांत्याः सूर्य दर्शनम पुण्यम सर्व पाप नाशनम त्यजतः सर्व पापानि समम सुख मवाप्नुयात्। मकर संक्रांति के दिन सूर्य को देखना पुण्यदायक है, इससे सभी पाप समाप्त होते हैं और व्यक्ति सुख की प्राप्ति करता है। अब देखो यहाँ एक बात और बता दूं कि मकर संक्रांति के दिन, अब देखो हमने अभी 1 मिनट पहले आपको बताया कि मकर राशि में सूर्य हो, बृहस्पति वृष में हो और चंद्रमा क्षय हो गया, और अमावस्या पड़ेगी 29 तारीख को। तो आज कुंभ का स्नान क्यों हो रहा? वाई भाई छोटा सा सवाल है, आपके भी दिल में आया होगा। देखो ये कोई ऐसा नहीं कि खटाक से 1 सेकंड में कुंभ क्रिएट हो जाएगा और 1 सेकंड में कुंभ नहीं, ये एक ग्रेजुअल प्रक्रिया है। जैसे 2 पावरफुल चीज़ें एक दूसरे के करीब आ रही हैं, तो जैसे जैसे वो करीब आती हैं उनका बल बढ़ता चला जाता है। जब विकर्षण है तो विकर्षण बढ़ता चला जाता है।
वैसे ही ये प्रक्रिया मकर संक्रांति से शुरू हो जाती है। अब पद्म पुराण क्या कहता है कि तिल पिंडम प्रदद्यात स्वधर्मेण परायणम संक्रांत्याः सूर्योदय में स्नानम साध्यम न संशयः। मकर संक्रांति पर तिल का दान करना और सूर्यदेव के उदय के समय स्नान करना विशेष रूप से फलदायक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए स्कंद पुराण। मकर संक्रांति पूजा धर्मार्थ पुण्यवर्धिनी प्रत्येकम साध्यम पापघ्नम तिल तर्पणम महायज्ञम। मकर संक्रांति पर तिल से पूजा और तर्पण करना पापों को नष्ट कर देता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो किमोयम पापम चैव किमोयम च पुण्यतः। अब किस तरीके से पाप होते हैं और किस तरीके से पुण्य होता है। आत्मत्यागो च पुण्यम चैव। अपनी चीजों का त्याग करना पुण्य और दूसरे का कुछ ले लेना पाप है। अब आगे बढ़ते हैं भागवत गीता 18:46 पर। सर्वद्वाराणि संक्रांति पुण्यम प्रतिकूलम विना तस्य संक्रांतिम साक्षात क्षेमम सर्व यथाश्रितम। मकर संक्रांति से सब द्वारों का उन्मूलन होता है और ये सारे सुखों का वर्धन करती है। वायु पुराण क्या कहता है, यह सर्वश्रेष्ठम संग्रामे शांति संक्रांति संयोगी कर्तव्यम स्वधर्मस्य तस्मिन् संक्रांति वर्धने। मकर संक्रांति का पर्व शांति और समृद्धि का प्रतीक है, इसे धर्मनिष्ठा से मनाना चाहिए। और शिव पुराण क्या कहता है, संक्रांत्याः पवित्र मासे पुण्यम दानम च यह प्रियम तन्मूलम फलम प्राप्तम सर्वम सुखी भवेत्। मकर संक्रांति के दिन दान और पुण्य कर्मों का विशेष महत्व है, इससे जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। अब देखो यहाँ पे एक खास बात आपको बता दूं कि जो पवित्र स्थल है, कहते हैं वहाँ जाकर पाप करने से कई लाख गुना पाप का फल मिलता है और वहाँ जाकर पुण्य करने से कई लाख गुना पुण्य का फल मिलता है। अब कहते हैं कि पृथ्वी जहाँ गंगा है उसके 1.5 योजन इधर और 1.5 योजन इधर, इस क्षेत्र में जब व्यक्ति पैर रखता है तो प्रत्येक पग के साथ अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। कुंभ स्नान के बारे में क्या है, अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शताय च। 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होने वाला होता है। तो ये जो पुण्य फल प्राप्त हो रहा है यह आपको कहाँ ले जाएगा, आपको क्या देगा, ये सारी चीजें मैं इसी कार्यक्रम में एक एक करके खोलने की चेष्टा करूंगा। अब विष्णु धर्मोत्तर पुराण। सर्व पाप निवारणम सूर्य संक्रांति पुण्यदायिनी तिलदानम सदा यह कुर्यात सुख मवाप्नुयात। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और सुख की प्राप्ति होती है। अब तिल क्या है, व्हाट इज तिल? तिल आप सब जानते हैं, काले और सफ़ेद 2 तरह के तिल होते हैं। इन तिलों को दान करना चाहिए, खाना चाहिए, स्नान के पानी में मिलाना चाहिए। इसका लगातार इस्तेमाल करने से, और ये मौसम ऐसा है कि इस समय आपको मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत है। शरीर तिल का तेल लगाएंगे, आनंद मिलेगा, तिल खाएंगे, सुख मिलेगा, किसी को तिल देंगे उसको भी सुख मिलेगा और उस व्यक्ति के सुख से जो शुभकामना आपके लिए निकलेगी वो आपके पापों को नष्ट कर देगी। गरुड़ पुराण कहता है, यह संक्रांतिम स्नात्वा तम जगतः सुखदम विदुः पुण्यम त्यक्त्वा सर्वपापान मोक्षम प्राप्तम सदा भवेत्। मकर संक्रांति के दिन स्नान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती। यहाँ देखो ये कह रहा है दिन, इन्होंने ये नहीं कहा कि जब मकर की संक्रांति हो रही हो, या ये भी नहीं कहा कि सूर्योदय के समय। तो यहाँ यू आर वेरी मच ओपन, आप सनराइज से लेकर सनसेट तक। वैसे आज संक्रांति का पुण्यकाल संक्रांति होने से के बाद पूरे दिन है। नारद पुराण। सर्व पाप विनिर्मुक्तम मकर संक्रांति यह स्नाति तस्य पुण्यम शाश्वतम भवति सर्वजन हितम। मकर संक्रांति पर स्नान करने से सभी पाप समाप्त होते हैं और शाश्वत पुण्य की प्राप्ति होती है। और शिव तत्वक पुराण क्या कहता है, संक्रांत्या पुण्यम यह स्नात्वा स्वधर्मे सदा स्थिता त्यक्त्वा पापम महानम तु सुखम प्राप्तम यशो यते। मकर संक्रांति के दिन स्नान करने से पाप समाप्त होते हैं और जीवन में सुख और यश की प्राप्ति होती है। महात्म पुराण क्या कहता है, मकर संक्रांति महापुण्यम संक्रांति की है यशस्विनी
ताम सदा सर्वे भक्ति योगम द्वारम प्रवेशयेत। मकर संक्रांति महापुण्यदायक दिन है, जिस दिन भक्ति योग के साथ सब पुण्य की प्राप्ति होती है। देखिए, हमने मकर संक्रांति पर इतनी चर्चा करी, इतने कोटेशंस दिए। मकर संक्रांति एक महत्वपूर्ण दिन है, एक महत्वपूर्ण क्षण है। इस दिन स्नान, दान इत्यादि करने से लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन जो लोग आज प्रयाग में नहीं हैं, वो क्या करेंगे? वो एक लोटे में जल लीजिए और उस लोटे में यमुना, सरस्वती, गंगा, सबसे पहले सरस्वती जी का नाम लीजिए, फिर यमुना जी का नाम लीजिए, फिर गंगा जी का नाम लीजिए और इनका नाम स्मरण करते हुए, इनके जल के नाम को स्मरण करते हुए कहिए, प्रद्युम्नम आदाय प्रद्युम्न को लाओ, अनिरुद्धम आदाय अनिरुद्ध को लाओ, और फिर संकर्षणम आदाय संकर्षण को लाओ। उनके जलों के नाम लेते हुए एक लोटे जल में उनका आवाहन कीजिए और घर पर ही मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी घर पर ही गंगा जल मानकर उससे स्नान कीजिए। तो जो लोग उस पुण्य नगरी में पहुंच गए हैं उनको बधाई, जो नहीं पहुंचे हैं उनके लिए हम आपको मार्ग बता रहे हैं। जो पुण्य नगरी में पहुंच गए हैं वे भी अगर इन चीज़ों को स्मरण करके स्नान करेंगे तो उनके पुण्य की वृद्धि होगी। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।